अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। कल जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हम देख रहे थे मुरक्कब इशारे का हिस्सा है सो, और उसमें हमने देखा था कि मुशारुल इलैह मुफरद भी हो सकता है यानी सिंगुलर भी हो सकता है और मुरक्कब नाकिस भी हो सकता है। और मुरक्कब नाकिस वैसे तो 5 हैं, लेकिन हमने अभी तक 3 पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है मुरक्कब अतफ़ी, फिर हमने पढ़ा था मुरक्कब तौसीफ़ी, और अब हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब इशारी। और वैसे तो इजाफी भी होता है, जारी भी होता है, लेकिन क्योंकि हमने जो पढ़े हम उसी का इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर देखेंगे, ज़्यादातर मुरक्कब तौसीफ़ी का। ठीक, और ये किस तरीके से होते हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं, इसको भी हम देखेंगे। इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं और वहाँ से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हाज़ल किताबुल जदीदु। अच्छा, एक बात तो ये आप पहले ज़हन में बिठा लें कि अगर कोई इबारत है, उस इबारत के अंदर सारे वर्ड्स मौरब बिल्लाम है, या तो आप कह लें या तो फिर मौरफा कह लें। ठीक है, एक इबारत के अंदर तमाम वर्ड्स अगर मौरफा है तो इसका मतलब कि वो क्या है, मुरक्कब इशारी है। ठीक, क्योंकि जुमला इस्मिया का फॉर्मूला होता है मुब्तदा प्लस ख़बर, और मुब्तदा हमेशा मौरफा होगी और ख़बर हमेशा नकरा होगी। ठीक, तो अगर तो किसी इबारत के अंदर सब कुछ मौरफा है, इसका मतलब वो मुरक्कब इशारी है, यानी कि बात अधूरी है, उसमें है और है का इजाफा नहीं होगा। और अगर किसी इबारत के अंदर कोई आप वर्ड देखें जो कि नकरा है, तो फिर इसका मतलब कि वो जुमला इस्मिया है, क्योंकि जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा होता है जो कि मौरफा होता है और ख़बर हमेशा नकरा होती है। अब हम देखेंगे मुरक्कब इशारी में मुशारुल इलैह, मुफरद और कोई मुरक्कब। अब यहाँ पर देखें हाज़ल किताबुल जदीदु, हाज़ा हमारे पास है इसमें इशारा, अल किताबुल जदीदु मुशारुल इलैह है, और अल किताबुल जदीदु जो है मुरक्कब तौसीफ़ी भी है। ट्रांसलेशन करते हैं, हाज़ा ये, किताबुल जदीद क्योंकि तौसीफ़ी है तो इसका ट्रांसलेशन उल्टी होगा। इसकी ट्रांसलेशन जदीद मतलब नई, किताब मतलब किताब, ये नई किताब, हाज़ल किताबुल जदीद ये नई किताब। इसमें है और है का इजाफा नहीं किया क्योंकि मुरक्कब नाकिस है। कैसे पता चला कि इसमें कोई नकरा इसमें नहीं है, सब मौरफा है। सेकंड पे आते हैं हाज़ा किताबुल जदीदुन। अब हाज़ा ये तो है इसमें इशारा, इसमें इशारा हमेशा मौरफा होता है। किताबुल जदीदुन क्या है, मुशारुल इलैह है, और ये पूरा का पूरा नकरा है, लेकिन ये क्या है, तौसीफ़ी है। तो हमने देखा कि मुशारुल इलैह, यहाँ पर मुशारुल इलैह क्या था, मुरक्कब था, मुरक्कब तौसीफ़ी, और यहाँ पर मुब्तदा ख़बर जो है वो मुरक्कब तौसीफ़ी है। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मुशारुल इलैह, हम यहाँ पर कहेंगे कि ये ख़बर है। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये मुशारुल इलैह। हमने यहाँ पे ख़बर का नाम क्यों दिया, क्योंकि जुमला इस्मिया है। तो हाज़ा ये, अच्छा, जुमला इस्मिया की जो ट्रांसलेशन होगी वो एज इट इज़ होगी, तरकीब से होगी, उसमें कोई उलट कर हम तर्जुमा नहीं करेंगे। तो ये तौसीफ़ी का ट्रांसलेशन की, ये अब तौसीफ़ी की हो रही है। ठीक है, नई किताब और है। ठीक है, तो जो उलट कर हुई है सिर्फ और सिर्फ तौसीफ़ी मुरक्कब की हुई है, बाकी सब कुछ वैसे ही, ये नई किताब और है। अब यहाँ पर देखें हाज़ल किताबुल जदीदु। हाँ, अब देखिए यहाँ पर भी एक वर्ड जो है वो नकरा आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, जुमला इस्मिया है। अब देखिए हम इस पूरी इबारत को कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया है, इसमें एक पार्ट है जो कि पार्ट मुरक्कब इशारी है। हम इस पूरे को मुरक्कब इशारी नहीं कहेंगे, हम इस पूरे को कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया है। इस जुमला इस्मिया के अंदर एक पार्ट है, वो पार्ट मुरक्कब इशारी है। कैसे पता चला, क्योंकि जो नकरा इसम है ये हमारे पास है ख़बर। ठीक है, नकरा इसम जो है ये हमारे पास ख़बर है, वैसे पहले वाला जो है ये मुरक्कब इशारी है। और ये देखिए हाज़ा यहाँ पर ये है, अल किताबु इसका मुशारुल इलैह और ये मुफरद है, ये यहाँ पे मुफरद है, और यहाँ पर मुशारुल इलैह क्या आया था, एक मुरक्कब की सूरत में आया था, मुरक्कब नाकिस की सूरत में। यहाँ पर ये मुफरद आया है, तो ये कंप्लीट हो गया मुरक्कब इशारी। और उसके बाद जो आ रहा है ये ख़बर है, तो ये कंप्लीट मुरक्कब इशारी मुब्तदा
और ये ख़बर बन के हमारे पास बन रहा है जुमला इसमिया, ये किताब नई है। देखिए तर्जुमा तरतीब बिल्कुल ठीक हुआ है। यहाँ पे जो पलट कर हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये तौसीफ़ी का उल्टा हुआ था, ठीक है। वैसे ठीक सीधा सीधा था, ये सीधा सीधा था, ये भी सीधा सीधा था, है भी सीधा। यहाँ पे देखिए हाजा ये अल किताबु किताब जदीद मतलब नई और है, ठीक। ये किताब नई है, ये किताब नई है जुमला इसमिया है। ट्रांसलेशन बिल्कुल सीधी हुई है। जुमला इसमिया के अंदर एक पार्ट जो है वो मुरक्कब इशारी का है, और इसमें जो मुशारुन इलैह है, इस एग्जाम्पल में जो मुशारुन इलैह है वो मुफरद इस्तेमाल हुआ है, मुफरद सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, हाजा अल किताबुल जदीदु जमील, इसमें भी एक वर्ड जो है वो नकरा आ रहा है, इसका मतलब ये जुमला इसमिया है। और जुमला इसमिया के अंदर एक पार्ट जो है वो मुरक्कब इशारी का है। अब देखें ये और ये, इन दोनों में फ़र्क देखें थोड़ा सा। इसमें भी एक वर्ड नजर आ रहा है, इसमें भी एक वर्ड नजर आ रहा है, ये भी जुमला इसमिया है, ये भी जुमला इसमिया है। लेकिन इसमें जो मुशारुन इलैह है वो सिंगुलर है, इसमें जो मुशारुन इलैह है वो एक नाकिस मुरक्कब नाकिस है, एक मुरक्कब है मुरक्कब तौसीफ है, ठीक। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारे पास जुमला है और उसमें एक पार्ट जो है वो मुरक्कब इशारी का। इसी तरीके से इस वाली एग्जाम्पल को भी हम कहेंगे कि ये एक जुमला है और इसमें एक पार्ट किसका है, मुरक्कब इशारी का है, ठीक। लेकिन इसमें जो मुशारुन इलैह है वो क्या है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब नाकिस है। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ये हाजा मीन्स ये, किताबुल जदीदु क्योंकि तौसीफ़ी ट्रांसलेशन उलट करूँगी, नई किताब, जमीलुन खूबसूरत है, ठीक है। ये नई किताब खूबसूरत है। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। है या है का इजाफा जब करते हैं जब जुमला इसमिया होगा, अदरवाइज है और है का इजाफा नहीं करेंगे। जुमला इसमिया का फॉर्मूला क्या है, मुब्तदा प्लस खबर, मुब्तदा ऑलवेज मौरफा होगी और खबर ऑलवेज नकरा होगी। जबकि मुशारुन इलैह में इसमें इशारा तो होता ही मौरफा है, और उसके बाद जो मुशारुन इलैह आता है वो भी मौरफा होता है, उसको अलग आके मौरफा करते हैं, या तो फिर किसी का नाम होता है तो मौरफा होता है। यहाँ पर कुछ मिसालें हैं, सॉरी वोकैबलरीज हैं, इनको आप लोगों को याद करना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड फिर क्या हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसको आप नोट्स में से चेक करते हैं। मुरक्कब इशारी का हिस्सा अव्वल जो है वो नोट्स में से हमने कल देखा था, आज हम हिस्सा दो। और नोट्स के अंदर आपको दो हिस्से मिलेंगे इसके, और उसमें जो है वो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इशारा इलैह मुफरद भी हो सकता है और मुरक्कब नाकिस भी, जैसे कि उर्दू की एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। इसको छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। मायने आपको याद करने वहाँ पर यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ट्रांसलेशंस देख लें, सिरातुल मुस्तकीम, हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, हाज़ा ये सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता, मौरफा है। अच्छा, यहाँ पे जो मुशारुन इलैह वो सबके सब मौरफा है, ठीक। इसका मतलब इस क्या है, मुरक्कब इशारी है। हाज़ा ये सिरातुल मुस्तकीम मुशारुन इलैह, और ये मुफरद नहीं है बल्कि एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफ़ी, सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हातानी फाकिहतानी लज़ीज़तानी, हातानी ये दो, आनी का साउंड आ रहा है, इसका मतलब तस्निया है, ठीक है, मुसन्ना है, दो दो का दो की हम ट्रांसलेशन करेंगे। हातानी ये दो, फाकिहतानी लज़ीज़तानी लजीज़ फल, ये दो लजीज़ फल, ठीक है। अब ये देखें इस एग्जाम्पल को देखें, ठीक है, इस वाली और इस वाली, इन दो एग्जाम्पल्स को देखें। इसमें समझने की चीज़ है नहीं, इसमें नहीं, खाली इसमें देखिए करना क्या है, तिलकल
कुतुब समीनतु। तो फ़िलहाल आप तिलका को छोड़ दें, ठीक है, इस तिलका को आप लीव करें। यहाँ पर देखिए अल कुतुब समीनतु, अल कुतुब समीनतु। अल कुतुब क्या है, पहले तो ये मुरक्कब पहचाने कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, क्योंकि एक मौसूफ़ है और एक सिफ़त है इसमें, ठीक। मौसूफ़ हमारे पास है कुतुब, कुतुब जमा है किताब की। मौसूफ़ ये मुरक्कब तौसीफ़ी का हमने एक कायदा पढ़ा था, मौसूफ़ अगर गैर आकिल की जमा हो, मौसूफ़ अगर गैर आकिल की जमा हो तो सिर्फ हमेशा वाहिद मुअन्नस आती है। तो कुतुब जो है वो किताब की जमा है, ठीक है, और गैर आकिल है, किताब गैर आकिल होती है। तो इसकी जो सिफ्त आई है वो वाहिद आई है और मुअन्नस आई है, ठीक है, वाहिद आई है और मुअन्नस आई। मीनिंग ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी, महंगी किताबें, महंगी किताबें। तिलका की, अच्छा अब ये तो हो गया तौसीफ़ी का कायदा इसमें रही। अब हम देखें इसको, इस पूरे को देखते हैं। यहाँ पे तिलका क्यों आया है, आप तो सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पे तिलका क्यों आया है, ज़ालिका क्यों नहीं आया, मतलब मुअन्नस इसमें इशारा क्यों आया है, मुज़क्कर इसमें इशारा क्यों नहीं आया। तो मुअन्नस इसमें इशारा इसलिए आया है क्योंकि हमने इसमें इशारा का भी सॉरी मुरक्कब इशारे का भी एक फ़ायदा पढ़ा था कि अगर मुशारुल इलैह, अगर मुशारुल इलैह गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, अगर मुशारुल इलैह गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो सिर्फ हमेशा वाहिद मुअन्नस आती है, ठीक है, सिर्फ हमेशा वाहिद और मुअन्नस आती है, ठीक है। तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तो कुतुब समीनतु दो वर्ड्स हैं, हम किसको देख के पहचानें, ठीक है, मुशारुल इलैह किसको कंसीडर करें, तो ये पूरा का पूरा ही मुशारुल इलैह है, ठीक है। समीनतु अल किताब, ये पूरा का पूरा मुशारुल इलैह, लेकिन क्योंकि मौसूफ़ एक डोमिनेंट इसम है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ भी हमेशा मौसूफ़ किताबें होगी, तो मौसूफ़ यहाँ पे डोमिनेंट इसम है, इसलिए हम मौसूफ़ को देखेंगे। तो मौसूफ़ गैर आकिल की जमा और मुकस्सर है, तो इसलिए यहाँ पर जो इसमें इशारा आया है वो वाहिद मुअन्नस है, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन होगी वो महंगी किताबें, वो महंगी किताबें। हाज़िही शजरतु सग़ीरतु, अब यहाँ पर भी देखिए हाज़िही क्या है, ये अशजरतुल क़सीरतु, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है और दोनों चारों पहलुओं के एतबार से बिल्कुल सेम है। हालत रफ़ा में है, हालत के एतबार से दोनों हालत रफ़ा में है, ठीक है, दोनों हालत रफ़ा में है और दोनों जो है वो मुअन्नस है, दोनों हालत रफ़ा में है, दोनों क्या है मुअन्नस है, अदद के एतबार से सिंगुलर है और दोनों के दोनों क्या है मार्फा है, ठीक। इसी तरीके से ये बाकी एग्जाम्पल्स भी देखें आप। उसके बाद पुरानी मिसालें जो हैं वो देखें। एग्जाम्पल्स देखनी है हमें पुरानी। हाज़िहिल अनहारू, हाज़िहिल अनहारू, अब यहाँ पे अनहार जो है वो नहर की जमा है, एक तो ये गैर आकिल की जमा है इसलिए भी हाज़िही आया, और नहर सर क्या है मुअन्नस है इसलिए ही हाज़िही आया, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पे पूरी हो रही हैं, यहाँ पर दोनों बातें पूरी हो रही हैं, ठीक। तो इसकी ट्रांसलेशन ये नहरें, ठीक है, ये नहरें। तिलकल क़ुरा, वो बस्ती, ठीक है, वो बस्ती। अच्छा यहाँ पे क़ुरा बस्ती भी मुअन्नस होती है इसलिए यहाँ पे तिलका आया है, वरना वईद के लिए मुज़क्कर के लिए ज़ालिका होता है, ठीक है। व हाज़िल बलदिल अमीन, वा मतलब और, हाज़ा मतलब ये, बलदिल अमीन क्या है हमारे पास मुरक्कब तौसीफ़ी है, ठीक, और ये इसमें इशारा यहाँ मुशारुल इलैह बनकर आ रहा है, हाज़ा इसमें इशारा है, अल बलदुल अमीन मुशारुल इलैह मुरक्कब तौसीफ़ी है। ट्रांसलेशन करेंगे और ये अमन वाला शहर या अमीन शहर, ठीक है, और ये अमीन शहर या अमन वाला शहर, बलद कहते हैं शहर को। तिलकल अम्फाल, अम्फाल जो है वो मसलन की जमा है, ठीक है, मसलन की जमा है, गैर आकिल की जमा है और जमा मुकस्सर है इसलिए यहाँ पे तिलका आया है। वो मिसालें, ठीक है, क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी, वो मिसालें। उसके बाद हम इंशाल्लाह, अच्छा आप लोगों को करना क्या है याद, वो याद आप लोगों को करना ये है कि मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी का पार्ट 1, 2 और 3 सबकी आपको कवाइद सारे याद करने हैं, ठीक। इसके अलावा आपको वोकैबलरीज़ देखनी है, क्योंकि इस दफ़ा कंटेंट बहुत कम है टेस्ट के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोगों को टेस्ट
इसलिए क्या करना है, तीनों मरकब, ठीक है, अतफ़ी, तौसीफ़ी और इशारे के तीनों पार्ट, इनके कवायद, वोकैबलरी और उर्दू में ट्रांसलेशन और पुरानी मिसालें। टेस्ट इंशाल्लाह ईजी आएगा इंशाल्लाह। और ये कि आपको ये सब याद करना है टेस्ट के लिए। ये रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा रिकॉर्ड की है क्योंकि मोबाइल में जिस टाइम पर रिकॉर्ड की थी वो मैंने उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम।